अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो समर्स का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट माना जाता है ज़ीनिया की, आज सीडलिंग करने का तरीका आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इनकी सीडलिंग्स को कर सकते हैं। और आज इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट अपडेट भी दूंगा कि मेरे सीड्स ने जो है वो किस तरह ग्रो किया है। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल मीडिया पर। सॉइल मीडिया जो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ फुल्ली ऑर्गेनिक है। इसमें मैंने 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% जो है वो मैंने इसमें काउ डंग कंपोज जो कि फुली डिकम्पोज है, इसको मैंने छान लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है, ये मैंने यूज़ की है। बिल्कुल सॉफ्ट मीडिया और वेल ड्रेन मीडिया आपने इसमें जो है वो यूज़ करना है इसको ग्रो करने के लिए। सीड्स ये काफ़ी साइज़ में मोटे रहते हैं, इसलिए इनको ग्रो करना भी काफ़ी आसान रहता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे बेसिक और मेन स्टेप है, आपने पॉट कोई भी ले लेना है, उसमें सॉइल को फिल कर लेना है। सॉइल फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो किसी भी पुराने पॉट की मदद से या फिर जो है कोई किसी भी डिब्बी की मदद से या हाथों की मदद से भी आपने सॉइल को लेवल कर लेना है। लेवल करने से दो में फ़ायदे होते हैं, एक तो सॉइल हमारी अच्छी तरह प्रेस हो जाती है, किसी किस्म की एयर गैप पॉकेट्स नहीं रहते, और दूसरा जो है वो इसमें हमारी सॉइल लेवल हो जाती है। जब हम पानी देते हैं तो पानी जो है एक जगह खड़ा नहीं रहता बल्कि तमाम साइडों पर बराबर तकसीम होता है। सॉइल अच्छी तरह प्रेस कर लेनी है। अच्छी तरह प्रेस करने के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है वो सॉइल का मॉइस्ट करना है। सॉइल को जो फर्स्ट मॉइस्चर है वो काफ़ी अच्छी तरह पसंद रहता है, क्योंकि ये बेसिक होता है, क्योंकि जो फर्स्ट मॉइस्चर सीड्स को मिलता है वो बहुत अहमियत रखता है। अगर आप सॉइल अच्छी तरह मॉइस्ट कर लेंगे तो सीड्स जो है जर्मिनेट करने में काफ़ी आसानी होगी। सीड्स जो है वो सॉइल मीडिया मैंने अच्छी तरह मॉइस्ट कर लिया है और उसके बाद जो है वो हमने इसको कुछ देर के लिए इस तरह जो पानी खुश्क होने के लिए रखना है। उसके बाद जो है सीड्स लगाते हैं। सीड्स ये आप देख सकते हैं, इनका सीड्स का साइज़ जो है वो काफ़ी मोटा रहता है, इसलिए जो है वो इनको ग्रो करना काफ़ी आसान रहता है। सीड्स आपने जो है वो स्प्रिंकल करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो काफ़ी मोटा रहता है, इसलिए आपने जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच के फासले पर जो है वो आपने सीड्स को स्प्रिंकल कर देना है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सीड्स को कवर करना। कितना कवर करना है? जस्ट आपने इतना कवर करना है कि सीड्स आपको नज़र ना आए, इतने ज़्यादा भी नहीं करना कि सीड्स नीचे दब कर रह जाएं, उनके लिए जर्मिनेट करना मुश्किल हो, बिल्कुल थिन लेयर करनी है। इसका बेसिक रूल ये रहता है कि जितनी सीड्स का साइज़ होता है उसके मुताबिक आपने उतना ही इसको कवर करना है। अगर छोटे सीड्स आपको ग्रो कर रहे हैं तो उनको आपने कवर नहीं करना बिल्कुल, और अगर मोटे सीड्स हैं तो उनको आपने उतना सीड्स को कवर करना है जितना सीड्स की मोटाई है। ऊपर से हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि सॉइल जो है वो हमारी लेवल हो जाए, क्योंकि जब तक सॉइल लेवल नहीं होगी हम पानी देंगे तो पानी एक जगह पर खड़ा रहेगा। और पानी हम शावर की मदद से देंगे ताकि जो है वो पानी जो है वो सीड्स अपनी जगह पर हिले ना, शावर की बारीक तार की मदद से तो पानी देंगे। नेक्स्ट अपडेट मैं इसी वीडियो में दूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आफ्टर 8 डेज़ का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। जो सीड्स मैंने लगाए थे वो तकरीबन 10 फरवरी को लगाए थे और आज 18 फरवरी है, और जिन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करना शुरू किया है। अभी हमारे एरियाज़ में जो है वो धूप काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से जो मेरी सीडलिंग्स थी वो कुछ बर्न हो रही हैं। अभी आपने इनको जो है अगर सीड्स को ग्रो कर रहे हैं तो आपने ऐसी ठंडी जगह पर प्लेस करना है। अगर आपके एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से लेस है तो उस सूरत में आप जो है वो डायरेक्ट धूप में प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से अप है दैन आपने जो है वो इसको ठंडी जगह शेडी एरिया में प्लेस करना है, क्योंकि ये भी छोटे प्लांट्स होते हैं, अगर इन पर ज़्यादा धूप पड़ती है तो ये बर्निंग शो करेंगे, जैसा कि ये है। तो ये रिज़ल्ट था 8 दिन का। ज़ीनिया के जितने भी प्लांट्स होते हैं काफ़ी जल्दी और फास्ट ग्रो करते हैं, जिसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।